बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब इंशाल्लाह खैर ऑफिस से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल होममेड बाइट्स। आज मैं आप सबके साथ शीर खोरमा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी आप सबको भी बहुत पसंद आएगी। जब भी आप इसे बनाकर ट्राई करें तो लाजमी अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करें कि ये रेसिपी आप सबको कैसी लगी। और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मैं आप सबके साथ शीर खोरमा की स्पेशल ईद रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आप सब इसे बनाकर लाजमी ट्राई कीजिएगा। जी तो वक्त ज़ाया किए बिना हम जो है शुरू करते हैं अपनी आज की शीर खोरमा की रेसिपी। जी तो यहाँ पर हमने जो है शीर खोरमा तैयार करने के लिए सबसे पहले जो है सवैयाँ ले ली हैं और कुछ 2 इंच के लिहाज से आप भी इसको जो है इस तरह कट कर लें ताकि जो हमारे शीर खोरमा है उसकी जो लुक है वो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी सी जो है खूबसूरत सी बनकर तैयार हो। जी तो सवैयाँ को फ्राई करने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर 4 अदद जो है इलायची ले ली है और इलायची लेने से पहले हमने यहाँ पर 1 टेबलस्पून घी ले लिया है और उसको अच्छे से जो है गर्म कर लिया है। जी तो यहाँ पर जो है हमने इलायची की भुनाई अच्छे से कर ली है और अब हम यहाँ पर 1 डिश के करीब जो है सवैयाँ जो कि हमने अच्छे से उन्हें कट कर लिया है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हमें जो है सवैयों को कट किस तरह से करना है, ना ज़्यादा बड़ी हो ना ही ज़्यादा जो है ये छोटी हो। अब हमें इन्हें भी जो है बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे एक अच्छे से जो है इसकी भुनाई कर लेंगे और देन इसे जो है एक सेपरेट बर्तन में निकाल देंगे। जी तो यहाँ पर हमने जो है 1/2 टेबलस्पून घी ले लिया है और इसको अच्छे से गर्म कर लिया है। अब हम यहाँ पर जो है ड्राई फ्रूट्स अच्छे से क्रश करेंगे। इसमें हमने सबसे पहले यहाँ पर बादाम ले लिए हैं तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब और हम यहाँ पर अब जो है गिरी ले रहे हैं तकरीबन 2 टेबलस्पून कट करके हमने यहाँ पर शामिल की है। और आप यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स अपनी मर्ज़ी के जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास पिस्ता, काजू, अखरोट कुछ भी अवेलेबल है तो आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास जो है सिर्फ फ़िलहाल यही ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल थे तो मैं इन्हीं का जो है एडिशन कर रही हूँ। तो यहाँ पर आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूँ कि हम ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि ये माशाल्लाह रोस्ट होने के बाद बहुत ही क्रंची हो जाते हैं और हमारे जो है शीर खोरमा को बहुत ही मज़े की जो है ये लुक के साथ साथ बहुत ही दुबारा टेस्ट देते हैं। सो इसलिए जो है हम यहाँ पर इसको रोस्ट कर रहे हैं और चूँकि हमारे ड्राई फ्रूट जो है अब वो अच्छे से जो है रोस्ट हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर अब हम जो है 1 लीटर यानी कि 2 ग्लास के करीब दूध ले रहे हैं। जी तो यहाँ पर जो है सारा काम शीर खोरमे में जो है मिल्क का ही होता है और दूध को जो है हमने यहाँ पर अच्छे से काढ़ लेना है। यानी कि अगर आपके पास 2 लीटर जो है दूध है तो आपने 1/4 पार्ट जो है दूध का अच्छे से जो है यहाँ पर पका लेना है ताकि जो है बहुत अमेजिंग सा बहुत अच्छा सा टेस्ट बने। जी तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दूध को जो है अच्छे से बॉयल आ चुका है। अब हम इसके अंदर अपनी क्रस्ट हुए जो हमने रोस्ट करके जो है ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं उनको ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो अब हम इसके अंदर जो है 1 टेबलस्पून के करीब ही सौंगियाँ भी जो है सौंगी ऐड कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी जो है शीर खोरमे की लुक के साथ साथ जायके को भी जो है दुबारा करेगी। जी तो अब हम यहाँ पर जो है बारीक कटी हुई यानी कि जो खजूर है वो हम शामिल कर रहे हैं। खजूर के बिना तो शीर खोरमे का टेस्ट ही बिल्कुल बदजायका होता है, जिस तरह से हम ऐड कर रहे हैं। जी तो अब हम यहाँ पर जो है रोस्ट हुई सवैयाँ जो हमने पहले करके रखी हुई थी एक साइड पर वो ऐड कर रहे हैं और अच्छे से जो है दूध के अंदर इसको पका लेंगे कुछ इस तरह से। जी तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सी जो है हमारी शीर खोरमे की लुक आना शुरू हो चुकी है और उसके साथ साथ यहाँ पर दूध की जो है दूध भी अच्छे से बॉयल होकर अच्छे से कट चुका है। तकरीबन 1/4 पार्ट जो है इसे काट लिया है। अब हम यहाँ पर जो है 2 टेबलस्पून चीनी ऐड कर रहे हैं। आप अपने टेस्ट के लिहाज से चीनी जो है कम या ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि हमारा जो शीर खोरमे की रेसिपी है स्पेशली ईद के लिए जो है बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम जो है मिलते हैं इसे डिश आउट करके।
जी, तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत सी, बहुत ही ज़ायकादार जो है हमारी आज की रेसिपी शीर ख़ुरमा, जो कि हमने स्पेशली ईद के लिए बनाकर तैयार की है, वो तैयार हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आप सबको बहुत पसंद आएगी। आप सब भी इसे बनाकर लाज़मी ट्राई कीजिएगा। तो मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक आप सब अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।